नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मार्च में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए मार्च से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे मार्च में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से रहना है बहुत ज्यादा सावधान और किन बातों का रखना है बहुत ज्यादा ध्यान। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर कोई भी आपका प्रश्न है कार्यक्रम के दौरान, आप पंडित जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं अपनी परेशानी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 012066524415। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं, क्योंकि आप सभी इंतजार करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है आज का। तो आइए जानते हैं। आज 6 मार्च 2025 दिन गुरुवार है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 10:50 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रात 12:05 तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग रात 8:29 तक, इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज रोहिणी व्रत है और आज के इसी क्रम में रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे गुरुवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा सुबह 10:50 से रात 10:01 तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:37 से सुबह 11:05 तक। मैं चाहूँगा कि आप इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं जीवन का नाम ही सुख दुख है। तो जब हमारी जिंदगी में सुख होता है, खुशियां होती हैं, तो हम खुश होते हैं, लेकिन दुख आता है तो हम घबराने लगते हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का ऐसा ही चक्र है, दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसी के बारे में पंडित जी आपको राशि अनुसार बताने जा रहे हैं। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को मार्च में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से आपको बचना है, और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है आपको, आइए जान लेते हैं। देखो विपनेश, ऐसा है जी कि ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये चराचर जगत जितना भी दृश्यमान है, जहाँ तक हम देख पाते हैं या जहाँ तक हम समझ पाते हैं, वहाँ तक ये चराचर जगत इन 9 ग्रहों के ही द्वारा संचरित हो रहा है। अगर किसी को ज्योतिष का चमत्कार समझना हो और ज्योतिष का गंभीरता से अध्ययन करना हो, तो आप ये पाएंगे कि किसी ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में वो घटनाएं घटित होती हैं जो ज्योतिष शास्त्र कहता है। पानी पीना और चाय पीना भी जी ये निश्चित करता है कितने बजे आप चाय पिएंगे, कितने बजे आप पानी पिएंगे। तो सुख दुख जो है, एक तो प्रारब्ध से निश्चित है जो आपको मिलना है। जी 3 प्रकार के कर्म मनुष्य के हैं। एक तो संचित कर्म है, जो आपने करोड़ों जन्म लिया है, कोई पहला जन्म नहीं है, और इन जन्मों में जो भी आपने पाप पुण्य किया है उसका एक गोदाम है जो आपके पास नहीं है, ऊपर है। आपने कुछ शुभ कर्म भी किए हैं, उन शुभ और थोड़े अशुभ कर्मों को मिला करके आपकी ये शरीर बनी है, इसको कहते हैं प्रारब्ध जी। और तीसरा होता है क्रियमाण। क्रियमाण मतलब कि जो आप पैदा होने के बाद यहाँ कर रहे हैं
वो आपका है क्रियमाण कर्म। क्रिएट। हाँ, जो आप कर रहे हैं क्रियमाण कर्म। तो देखिए, आप अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, तो ये शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। और अगर इसके विपरीत कोई कर्म आप कर रहे हैं जी। तो ये अशुभ कर्म के अंतर्गत आता है। अशुभ कर्म का परिणाम बुरा होता है, शुभ कर्म का परिणाम अच्छा होता है। लेकिन जो प्रारब्ध है आपका, वो प्रारब्ध कहिए कि शुभ कर्म करने से न भोगना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। प्रारब्ध का भोग तो आएगा ही आएगा। लेकिन कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि कितना अच्छा इंसान था जो इतनी जल्दी चला गया, लेकिन हाँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं लेकिन वो खूब फल फूल रहे हैं। ऐसा नहीं, कैसे होता इस है? बात को मैं नहीं मानूंगा बेटा। आपकी इस बात से तो मैं 1% भी सहमत नहीं हूं कि गलत करने वाले फल फूल रहे हैं। क्योंकि एक हमारे यहाँ सिद्धांत है सनातन धर्म का, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। अन्याय से उपार्जित धन का सुख जो होता है वो 10 साल तक मिलता है। अन्याय से अगर आपने झूठ बोलकर राज्य प्राप्त कर लिया है तो पक्का है 11वें साल आपकी सत्ता चली जाएगी और आपके ऊपर मुसीबत की तलवार भी लटकेगी। 11वें साल आपको सत्ता नहीं मिलने वाली है, पक्की बात है। अगर आपने झूठ बोलकर फरेब करके सत्ता प्राप्त की है या राज्य प्राप्त किया है तो बस 10 साल तक, 11वां साल आपका नहीं साथ देने वाला है। तो इसलिए बुरा करने वालों का उत्थान होगा, ये तो माना ही नहीं जा सकता है। बुरा करने वालों के साथ बुरा होगा, लेकिन भगवान की चक्की बहुत बारीक आटा पीसती है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए देखकर लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, बुराई के रास्ते पर चलने वाले बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। ये क्षणिक हो सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को चाहे जितना दुख मिले, लेकिन उनका अंत अच्छा होता है जी। तो आज हम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, आपको इस मार्च के महीने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कारोबार में कोई बड़ा जोखिम न लें। जैसे आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और आपको लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिला हुआ है, आप क्रेडिट पर माल भेजना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। काम में मामूली समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको पूरा पेशेंस और समझदारी से काम करना चाहिए। काम को कभी भी बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। काम को हर समय आनंद समझकर करना चाहिए। इस महीने नौकरी या कारोबार में जुड़ा बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको नौकरी चेंज करना है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा पैकेज कहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि वो संस्था बहुत अच्छी ना हो, जहाँ आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है लेकिन आपका स्थायित्व वहाँ न हो पाए। इसलिए सोच समझ करके सहकर्मियों के साथ हर समय अच्छे संबंध बनाएं और जितना आप अपने खर्च पर नियंत्रण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सुखी जीवन होगा। निवेश के मामले में कोई बड़ा कदम उठाने के पहले उस विषय के एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से भी बचना चाहिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कोई रोग है, वो है शक की बीमारी। अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति शक की बीमारी तभी होगी जब आप गंदे होंगे। अगर आप गंदे नहीं हैं तो आप किसी को गंदा सोच ही नहीं सकते हैं। जो गंदा होगा वही दुनिया को गंदा समझेगा। जो जैसा होगा सामने वाले को वैसा ही समझेगा। लाल चश्मा लगाने वाले को ही लाल दिखाई देता है, काला चश्मा लगाने वाले को काला ही दिखाई देता है। इसलिए आप अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में व्यर्थ में शक करने की बीमारी अगर है तो छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को परिवार के ऊपर भी शक होता है और बेवजह का शक होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। ये भी एक प्रकार का शक है और इस शक के चपेट में जो आ गया फिर उसका इलाज संभव नहीं है।
और यदि आप सफल हैं तो ये अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं बड़ा सफल हूँ, नहीं तो रिश्तों में दूरियां शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक झगड़ों से बचना चाहिए, छोटी बातों को बड़ा न बनाना चाहिए। अपने बच्चों से और अपने पिता से रिश्ते सुधारने का हर समय प्रयास करना चाहिए। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। और हाँ, गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए, मानसिक तनाव से बचना चाहिए। जब भी आपको टेंशन हो, निगेटिविटी आए, मेरा कहना मानो, आप अपने दांतों को भींच करके और 10 बार बोलिए सीताराम 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 सीताराम। आप देखिए आपका गुस्सा भी गायब हो जाएगा, तनाव भी गायब हो जाएगा। योग और प्राणायाम, देखिए मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहता हूं कि आपको सूर्य को अर्घ देना और प्राणायाम करना ये नित्य करना चाहिए। ये इसलिए कहता हूं ना कि गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मतलब पूर्व जन्म के कर्मों का नाश अगर करना है, पूर्व जन्म के बुरे प्रारब्ध को अगर टालना है आपको, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए और गीता का अध्ययन करना चाहिए। एकदम पक्की बात है, कील ठोक के कहता हूं, कोई माइका लाल इसे गलत प्रूव नहीं कर सकता। गीता अध्ययनशीलस्य, अगर आप गीता का अध्ययन करें और गीता के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें, और प्राणायाम परस्य, नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब 15 सेकेंड बाईं नाक से सांस को खींचें, 30 सेकेंड दोनों नाक 60 सेकेंड दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकें और फिर 30 सेकेंड तक दाहिनी नाक से सांस को बाहर निकालें। ये 1 मिनट 45 सेकेंड एक श्वास में। और नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करें, नीला कमल है 6 पंखुड़ियों वाला, उस पे भगवान विष्णु का ध्यान करें। और हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाला भूरे रंग का कमल है जिस पे आप ब्रह्मा का ध्यान करें। और भ्रिकुटी पर अपने 2 पंखुड़ियों वाला सफेद कमल है जिस पर भगवान शिव विराजमान हैं, यहाँ भगवान शिव का ध्यान करें। और एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें प्राणायाम का मंत्र है, आपको मिल जाएगा, मैं बता भी देता हूँ। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो ये मंत्र 3 बार नाभि पर ध्यान करके विष्णु का, 3 बार हृदय पर ध्यान करके ब्रह्मा का, और 3 बार माथे पर ध्यान करके भगवान शिव का, 9 बार एक प्राणायाम में 9 आवृत्ति इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, ये इतना आसान काम नहीं है कि इसे आप पहले दिन से शुरू करेंगे और कर लेंगे। ये कठिन है, इसका साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपके जीवन के आधे दुख और आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये प्राणायाम 5 बार करना चाहिए, सूर्योदय के समय करना चाहिए, पूरब दिशा में मुंह करके करना चाहिए, स्नान करके करना चाहिए और तनाव रहित होकर करना चाहिए। अपनी गलत आदतों पर नियंत्रण रखें। और उपाय मैं आपको बता रहा हूं, किसी एक मंदिर में रोज जाने का नियम बना लीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद सीधे मंदिर जाइए 2 मिनट के लिए। अपने माथे पर रोज केसर का तिलक लगाइए, जल में कुमकुम मिला करके सूर्य को जल दिया करिए। और हाँ, कलिकाल है भैया, बिना पैसे दुनिया में 2 ही बड़े, 1 रुपया 1 राम। राम से मुक्ति मिलेगी, रुपया से सब काम। या तो राम को भज लो या तो रुपया भज लो, तीसरा कोई काम मत करो। दुनिया में 2 ही बड़े, 1 रुपया 1 राम। राम से मुक्ति मिलेगी, रुपया से सब काम। तो लक्ष्मी की उपासना करें, क्योंकि दरिद्रता से बढ़कर कोई कोढ़ नहीं है। और हनुमान चालीसा का रोज सुबह शाम पाठ करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को मार्च में किन बातों का खास ध्यान रखना है, मार्च में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही मार्च में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जान लेते हैं।
वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने में आपका ट्रांजिट ये है कि पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में रहेगा। आपके धन भाव में अभी तो मंगल है, लेकिन ये मंगल का ट्रांजिट बदलने वाला है। आपका राशि स्वामी शुक्र अभी तो अपनी उच्च राशि में है, लेकिन वो भी अपना ट्रांजिट बदल लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक या निवेश से जुड़ा फैसला सोच समझ कर लें। कारोबार और नौकरी में कोई जल्दबाजी में फैसला न करें। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आप पर वर्क प्रेशर बढ़ेगा। और यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। और एक बात बताऊं ना कि शुक्र राहु के साथ जो है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें अपने बारे में। तो काम जो साथ में आपके करते हैं उनसे संभल करके बातचीत करना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, परिवार में मतभेद और असमंजस की स्थिति से निपटना चाहिए, छोटी बातों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, किसी भी चीज़ का दिखावा करने से बचना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण ईमानदार रहना चाहिए, गुस्सा न करिए, कड़वे शब्दों का प्रयोग न करिए, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करिए, संतुलित आहार लीजिए, बीमारी के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। हर रोज़ शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर पूरे मार्च के महीने में जलाभिषेक करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान करिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सकारात्मकता के लिए अपने घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का दिया जलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है मिथुन राशि की। जान लेते हैं मार्च में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, सावधान रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है उन लोगों से, और मार्च में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जान लेते हैं। मार्च के महीने का ट्रांजिट अगर मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों का देखा जाए तो आपके शुरुआत में तो आपके राशि में मंगल की स्थिति है और आपके दशम भाव में शुक्र बुध राहु की स्थिति है। ये राहु की स्थिति तो रहने ही वाली है और बुध की स्थिति भी कमोबेश रहेगी, लेकिन आपका शनि भाग्य भाव से निकल करके आपके आजीविका भाव में 29 मार्च 2025 को रात 11 बजे हो जाएगा और सूर्य की स्थिति 15 तारीख को ही बदल जाएगी। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कारोबार में क्रोध और विवाद से बचिए। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए। कारोबार में कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आप हो सकता है फैसला लेने में असमर्थ हो जाए। ऐसे में पूरा सावधानी रखें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। सेविंग्स करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए खर्च को संभालना होगा। कारोबारी योजनाएं बनाने में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। परिवार में कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। काम का तनाव वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। और इस समय मार्च के महीने में मौसम चेंज होता है। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बुखार, सिर दर्द, पित्त की समस्या ये परेशान कर सकती है। क्रोध, आलस, अहंकार और चिड़चिड़ापन से बचें। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करें। मसूर की दाल किसी हनुमान मंदिर में दान करें। और भाई कोई भी नशीली चीज हो, मेरा तो आग्रह हाथ जोड़कर यही है कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन यथासंभव नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को मार्च में किस समय विरोधियों और गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और मार्च में कब पैसा लगाने से आपको बचना है, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो पूरे महीने में 12 राशियों में घूम लेता है। अब आपके धन भाव का स्वामी सूर्य है, जो
बहुत जल्दी आपके अभी अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में जाने वाला है। तो जल्दबाजी से बचिए और निवेश करने में जल्दबाजी से बचिए। फिजूल खर्ची मत करिए। जल्दी फायदे के लालच में अपना नुकसान न कर बैठे। बचत हो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी और कारोबार में धैर्य की जरूरत रहेगी। कारोबार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी से काम करें, आपसे गलती हो सकती है। जानते हैं, कल एक बुजुर्ग मुझसे मिले तो बोले, महाराज जी मैंने एक लॉटरी खरीदा है और क्या वो मेरी लॉटरी खुलेगी, या आप कुछ ऐसा बताइए कि हम कौन सी लॉटरी लें जिसमें हमारी लॉटरी खुले। हमने कहा, भैया अगर हम इतना जानकार होते तो हम अपनी लॉटरी समझ लेते और अपनी लॉटरी निकाल लेते। तो फिर ये आपके साथ 1 घंटे माथामारी करने की क्या ज़रूरत थी। अरे अपने मेहनत परिश्रम पर विश्वास रखिए, अपने भाग्य पर विश्वास रखिए और लॉटरी वोटरी का चक्कर छोड़िए। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी मृत्यु के नज़दीक है लेकिन सोच रहा है कि मैं कितना धन, कितना वैभव जुटा लूं। कितना ज़्यादा माया ने ग्रसित कर रखा है लोगों को, बाप रे बाप, बयान नहीं हो सकता। 86 साल के एक आदमी ने कहा कि मेरी 20 एकड़ ज़मीन तमिलनाडु में है बंदरगाह पे, और 1800 गज ज़मीन हमारी दिल्ली में है, मैं कौन सा व्यवसाय करूं। आप बताओ, 86 साल का आदमी जिसको अपने जीवन का साल 2 साल का भी भरोसा नहीं है, वो भी व्यवसाय करना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर समय के अनुसार सब काम किया जाए तो शोभा देता है। मैं आप सभी कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, अपने पुरुषार्थ का मूल्यांकन करके किसी काम की शुरुआत करिए और कहीं बहुत ज़्यादा पैसे लगाने से भी बचिए। महत्वपूर्ण फैसला अगर कोई लेना है तो सोच समझ करके या विचार विमर्श करके लीजिए। जल्दबाजी में परिवार में तनाव भी हो सकता है। रिश्तों में झूठे दिखावे से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। भाई बंधुओं के साथ खटास आ सकती है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी ना होने दें। शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। भरपूर नींद लीजिए और अगर जरा सा भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ज़रूर निश्चित रूप से डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, अब जैसे नीट की परीक्षा, IIT की परीक्षा या फिर मतलब UPSC की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं और आप कर्क राशि के जातक हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, 5 मिनट लगेगा, केवल 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। और गणेश जी से बस एक प्रार्थना करिए कि हे गणेश जी, आप मेरे बुद्धि स्वरूप में मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। तो शिव चालीसा का पाठ करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन पूजन करें। सफ़ेद चंदन और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपका मार्च का महीना अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों को मार्च में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही मार्च में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले मार्च में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और मार्च में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है, एक तो है प्रारब्ध। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, जो हमें अवश्य भोगना है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, आप विश्वास करिए, ये गुरुदेव कहते हैं, परम पवित्र कीर्ति प्रातः स्मरणीय पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, कि अगर आप चाहें तो अपने भजन के द्वारा अपने प्रारब्ध को
रौंद सकते हैं। चाहे जितना खराब आपका प्रारब्ध है, लेकिन आप भजन बल के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब तक आपके पास भजन नहीं होती है तब तक आप प्रारब्ध को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए आपके पर्याप्त भजन हो जाती है, पर्याप्त तपस्या हो जाती है, तब आप इन तुच्छ प्रारब्ध को नष्ट करने में अपनी भजन नहीं खर्च करते। तब आप इस भजन को प्रभु की प्राप्ति में लगाना चाहते हैं, और जो कुछ इस संसार में दुख सुख मिल रहा है उसे आप भोगना चाहते हैं। अगर भजन का प्रयोग बड़े बड़े सिद्ध साधक अपने कष्ट को मिटाने में करते तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपना कष्ट मिटाते, परम पूजनीय भाई पोद्दार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपना कष्ट मिटा लेते, उड़िया बाबा अपना प्रारब्ध मिटा लेते। लेकिन नहीं, सबने अपने भजन को ईश्वर की प्राप्ति में लगाया, प्रारब्ध को मिटाने में नहीं। और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ से बुद्धिमानी है। ये प्रारब्ध जो हमारे शरीर का सुख दुख है, ये तो मच्छर ही है, और भजन जो है ये ब्रह्मास्त्र है। तो इस छोटे कार्य के लिए, तुच्छ कार्य के लिए अगर हम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। इससे तो बड़ा काम करिए, और बड़ा काम सिर्फ दुनिया में एक है, वो है प्रभु की प्राप्ति। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। और आगे क्या लिखते हैं, सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं के लिए दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। क्यों देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है भाई? इसलिए कि देवता तपस्या करके श्री हरि विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कि वो स्वर्ग का भोग भोगें बस। जब स्वर्ग का उनका समय खत्म हो जाएगा तो फिर उनको आना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य चाहे तो तप करके, नियम संयम से रह के, गुरु सेवा करके, अनुशासन में रह के, धर्म का डर, गुरु का डर और भगवान का डर अपने मन में रख करके वो साक्षात ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सूर दुर्लभ कहा गया, सूर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, इसीलिए इसको सूर दुर्लभ कहा गया है। तो अगर हम अपना चरित्र पवित्र रखें, अपना खान पान पवित्र रखें, अपनी सोच पवित्र रखें, तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी भी ठीक हो सकती है। हाँ, अब सिंह राशि के जातक जरूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे इस महीने, और इस महीने आप खुद से असंतुष्ट रह सकते हैं। जल्दी जल्दी विचार बदलने से आपको परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बदल रही है। जल्दबाजी में आप कहीं निवेश न करें और किसी तरह का जोखिम न लें। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने से थकान महसूस होगी, तनाव भी होगा। एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें, आपका कारोबार थोड़ा सा अस्थिर हो सकता है। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, बचत करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। किसी भी नए निवेश से बचना होगा। पिछले महीने की बचत को खर्च ना करें और संभल कर रहें। परिवार में मामूली विवाद हो सकता है। गलतफहमियां और कहासुनी से बचने के लिए शांतिपूर्वक बात करें। वैवाहिक जीवन में नोक झोंक हो सकती है। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें, उनका आत्मविश्वास कम होने ना दें। गुस्सा ना करें, सहनशील बनें और समझदारी दिखाएं। सेहत में उतार चढ़ाव संभव है। तापमान में बदलाव के कारण सिर दर्द, बुखार या शरीर में दर्द संभव है। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। हर दिन उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। ओम घृणित सूर्याय नमः छोटा मंत्र है, या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों को मार्च में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है और किस समय विवाद हो सकता है। मार्च में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान आपको रहना है, आइए जान लेते हैं।
कन्या राशि में केतु की स्थिति पूरे महीने, 7वें भाव में राहु पूरे महीने, सूर्य ट्रांजिट बदल करके चला जाएगा आपके 7वें भाव में। ऐसे में भाई मैं साफ साफ आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके अंदर पहली बात दूरदर्शिता का अभाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जल्दबाजी बहुत रहती है और किसी काम में तुरंत आप खुश हो जाते हैं, तुरंत आप नाराज हो जाते हैं। इस अपने स्वभाव को मार्च महीने में जरा आप बदलिए और कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए। कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की स्थिति है तो उससे भी बचिए। ऐसा कोई वादा किसी से न करिए जिसे आप पूरा न कर पाइए। सहकर्मियों से या सीनियर्स के साथ वाद विवाद से बचिए। आपकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचिए। नौकरी में अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। कोई नया निवेश आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान संभव है। बचत को सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। सतर्क रहेंगे तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो संभावना नहीं है, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो नुकसान होने की संभावना बनेगी। परिवार में किसी भी तरह की गलतफहमी ना होने दें। प्यार से मामले को सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी व्यर्थ के विवाद से खुद को दूर रखें। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। मर्यादापूर्वक व्यवहार रिश्ते संभाल सकता है। अनियमित ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। बीमार हैं तो अपनी नियमित जांच कराएं, टालें नहीं। चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना है। यात्रा में सावधानी रखें। गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाएं। भगवान गणेश की पूजा करें। कुबेर देवता के मंत्रों का जप करें। सुख और शांति के लिए शाम के समय घर में एक घी का दिया रोज जलाएं। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और हो सके तो नारायण कवच का पाठ कर लिया करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों को मार्च में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही मार्च में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। मार्च महीने में तुला राशि और तुला लग्न के लोगों से बताना चाहूँगा कि ये महीना आपका निवेश करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है 6ठे भाव में, उससे नुकसान की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। पैसा उधार लेने से और देने से दोनों से बचें। फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास करें। बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। कारोबार में किसी तरह का जोखिम न उठाएं। ऑफिस में सभी अपने संबंधों को सुधारिए। सीनियर के साथ किसी भी विवाद में ना पड़ें। परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं। बात से विवाद सुलझाने का प्रयास करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें। नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। पेट, सिरदर्द और नसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। हल्का और संतुलित आहार लें। पानी ज़्यादा पिएं। अनियमित रक्तचाप से पहले से ही परेशान हैं तो अपना ध्यान रखें। गणेश अथर्व शीर्ष या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। श्री यंत्र घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करें। कन्या पूजन करें। कन्याओं को खीर खिलाएं। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को मार्च में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभलकर बात करनी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि पर अभी 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक शनि की ढैया तो रहने ही वाली है। तो अभी तो भाई एकदम निश्चिंत आप नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उतरती हुई ढैया आपसे कोई गलत डिसीजन भी करवा सकती है। तो कोई नया निवेश जिसके बारे में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, उसमें आपको कोई नया निवेश या किसी के कहने में बिना बहुत जांच पड़ताल के किसी प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके साथ पार्शियलिटी हो सकती है। आपको प्रमोशन के लिए निराश होना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपनी व्याकुलता प्रकट नहीं करेंगे तो संघर्ष तो होगा, विवाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सफलता भी मिल जाएगी। आर्थिक लाभ में कमी आने का योग है, लेकिन ये केवल मार्च तक। अप्रैल में ऐसा कुछ नहीं है।
फिजूल खर्ची से बचिए और अपने सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। बिना योजना के बड़ा खर्च मत करिए। पैसों के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। परिवार में छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, शांत रहें और समझदारी दिखाएं। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है जो उचित नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी कलेश की संभावना है। किसी भी तरह की गलतफहमी या अहंकार को रिश्ते में न आने दें। तला भुना मसालेदार भोजन ना करें। पेट और लीवर में दिक्कत हो सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। लंबी यात्रा करने से बचें। दुर्घटना या चोट लगने का योग है। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें हर रोज, वरना बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। शनिवार को भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। हनुमान चालीसा का 7 बार नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को मार्च में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है, कब संभल कर आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, जान लेते हैं। धनु राशि से तृतीय भाव में अभी तो सूर्य शनि की स्थिति है, लेकिन ये ट्रांजिट मार्च के ही अंत तक बदल जाएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और राहु की स्थिति है। इसमें राहु तो रहेगा, बाकी ट्रांजिट बदलेगा। लेकिन आपके छठे भाव में बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि आप अपने व्यवसाय में किसी तरह का रिस्क न लें। काम का बोझ बढ़ने से आपको तनाव हो सकता है। नौकरी करते हैं तो काम में लापरवाही न करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी बड़े नुकसान को दे सकती है। बचत संभालिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च होने की संभावना है। बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर ही निवेश करें। वैवाहिक जीवन में बेवजह के विवादों से बचें। 29 मार्च 2025 माने आने वाले 29 मार्च को रात 11:01 पर आपके राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको अब अगले 2.5 सालों तक शनि देव को प्रसन्न करने का भी उपाय करना चाहिए। और शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है दरिद्र नारायण की सेवा, मतलब किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। न तेल चढ़ाना, न उड़द देना, न सिक्के देना, न पैसे देना, न कंबल देना। अगर किसी भूखे को आप भोजन करा के संतुष्ट कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका ये लोक परलोक दोनों बनेगा। लेकिन उसका प्रचार अगर नहीं करेंगे तो। और गलतफहमियां बढ़ने से रोकें। अगर पहले से सेहत खराब है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चोट लगने या दुर्घटना की भी संभावना है, इसलिए गाड़ी संभल कर चलाएं। खान पान का ध्यान रखें। ज़रूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन कराएं। हर दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ, अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक विमल जी उत्तराखंड रुड़की से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। विमल जी। हाँ बोलिए। मैं पंडित गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रुड़की से बोल रहा हूँ सर। मेरे 2 प्रश्न है। बोलिए। एक तो मेरा पोता है, उसका जन्म पत्री के नाम से लोकेश है। वैसे हम उसको रुद्र के नाम से पुकारते हैं। रुद्र के नाम से पुकारते हैं। कितने साल का है और क्या जानना चाहते हैं? एक वो सर उसके 12 साल उम्र हो चुकी है और वो इस समय अभी 8वीं क्लास में है। जी, क्या जानना चाहते हैं? उसका भविष्य कैसा रहेगा और नौकरी का सरकारी का या प्राइवेट का योग रहेगा उसका। वाह भाई, बड़े दूरदर्शी हैं आप। और दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा सर, एक दूसरा पोता है वो डी फार्म कर चुका है। उसकी नौकरी का योग सरकारी रहेगा या प्राइवेट में बनेगा? देखिए, चलिए आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव से पुत्र भाव का स्वामी पहला शनि है।
आप अपने पहले जो आपका 12 साल का पोता है उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाइए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाइए। और जब तक वो 13 साल का होगा तब तक सरकारी नौकरियां इस देश से विदा हो चुकी होंगी। 13 साल आने वाले में केवल 2-3 विभाग सरकार के बचेंगे, बाकी सबका प्राइवेटीकरण हो चुका होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अपना भजन मत खराब करिए, बढ़िया तैयार करिए उसको, अच्छा इंजीनियर बनाइए। इंजीनियर बनने का योग बहुत अच्छा है। और जो लड़का फार्मेसी की पढ़ाई किया है उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो अपना दवाइयों से रिलेटेड कोई काम करे। नौकरी में कोई उसका बहुत अच्छा भविष्य नहीं होगा। अगर वो मेडिकल से रिलेटेड अपना कोई व्यवसाय करे, कोई प्रोफेशन करे, तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को मार्च में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपका ट्रांजिट है, जो आपका ग्रह गोचर है, मकर राशि या मकर लग्न है आपकी, तो आप जान लीजिए कि आपके द्वितीय भाव में शनि 29 मार्च तक रहेगा। सूर्य अपनी गति के अनुसार 15 मार्च से अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। ऐसे में आपको कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहिए। काम बीच में मत छोड़िए, उसको पूरा समय पर पूरा करिए। अगर कोई समस्या दिख रही है तो उसको छोटा समझकर नज़रअंदाज मत करिए, बल्कि उसके समाधान का प्रयास करिए। कार्य क्षेत्र में मनोबल गिर सकता है, सावधान रहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होने से बचिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। योजना बनाकर काम करने की आदत डालिए। बहुत ज़्यादा खर्च से बचिए, बचत पर ध्यान दीजिए और अपना धन संभालिए। पैसे को लेन देन में बहुत सावधानी बरतिए। पूरी जानकारी के बाद और सलाह लेकर के ही निवेश करें। परिवार में किसी भी प्रकार के मतभेद या मनमुटाव से बचें। आग बिजली के उपकरणों से सावधान रहें। छोटे पारिवारिक विवादों को बढ़ने से रोकें। खान पान को संतुलित रखें। पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी संभल कर चलाएं। आप अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और मकर राशि के हैं, तब तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको शाम को चाहे रात में 8 बजे ही सही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंदिर में दूध चावल का दान करना चाहिए। कन्याओं को कुछ मिठाई खिलानी चाहिए। शनिवार को बंदर को चना खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल के साथ काले तिल शनिवार को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कब रहना है इन्हें मार्च में सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में अभी तो सूर्य और शनि की युति है और 7.5 भी चल रही है। तो भाई समय तो बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। फैसले लेने में या तो आप संकोच करेंगे या आपसे कोई गलती हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह न लें जो खुद ना समझ हो। मुनाफे के लालच में किसी भी तरह का जोखिम न लें। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। अपशब्दों से कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है। गुस्से में आकर कोई फैसला न लें, इससे नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में ध्यान से खर्च करें और बचत करने की कोशिश करें। आपके पास जो भी धन है उसको संभाल कर रखें। समझदारी से और सलाह लेकर निवेश करने से लाभ होगा। घर में किसी भी तरह से विवाद से बचने की कोशिश करें। भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, उसको जल्द सुलझाने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन में पार्टनर की सेहत पर असर पड़ सकता है। मौसम में बदलाव के कारण सिर दर्द, आंखों में जलन या बुखार हो सकता है। कोई स्वास्थ्य समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। गणेश चालीसा या बजरंग बाण, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। मांसाहारी भोजन, नशीली चीज़ें और आपत्तिजनक व्यवहार से दूरी बनाएं। नीम के पेड़ में
हर रोज़ जल चढ़ाएं, पूजा घर में तिल के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वंदना जी सासाराम बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आपका स्वागत। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी आपका डेली कालचक्र हम देखते हैं और आपके सब उपाय भी करते हैं। उपाय करने से मेरा आधा से अधिक जिंदगी भी बदली है पंडित जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आप हमको ये बताइए कि डेली के पूजा में हम कौन सा ऐसा पूजा करें भगवान का कि ताकि मेरे बच्चों का कल्याण हो, पति का कल्याण हो और मेरे बच्चों को भगवान सद्बुद्धि ज्ञान दे। पंडित जी पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि जब मेरे मायके मेरे भैया से जब से शादी हुआ है, सिकंदर नाम है उनका, तब से कुछ ना कुछ परेशानी पंडित जी आते ही रह रहा है। जलालपुर गांव है मेरा। पंडित जी कुछ थोड़ा सा बता दे। मेरी माँ इतना धर्म कर्म पर रहती है, भगवान की पूजा पाठ सब करती है, एक न एक परेशानी पंडित जी हुए रहता है। आपके सब उपायों पर पंडित जी बहुत विश्वास है। हम लोग मेरे मायके की मम्मी पापा सबका विश्वास है पंडित जी। किसी भी तरह करके थोड़ा उपाय बता दे। और मेरा देखो वंदना, तुम्हें तो ये कहना चाहूँगा बेटा कि तुम रोज दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, दिव्या कवचम जिसको कहते हैं, उसका रोज पाठ करना शुरू कर दो। और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो 108 नाम दुर्गा जी के हैं उसका पाठ शुरू कर दो। और हो सके तो चौथे अध्याय का पाठ कर लो और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लो। इससे तुम्हारे पुत्र पति सबका भाग्योदय होता रहेगा और सब प्रकार की सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। जहाँ तक बेटा आपने अपने मायके के बारे में प्रश्न पूछा है, तो वंदना मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य शनि के साथ है। अपनी माँ से कहो कि वो हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें और पीपल की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से किया करें। अगर कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटना शुरू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 शनिवार ये उपाय करते करते घर में काफ़ी हद तक अमन चैन का वातावरण बन जाएगा। और ये उपाय अगर ज़्यादा दिनों तक चलता रहा तो घर में खुशहाली हो जाएगी। घर के पुरुषों को चाहिए कि जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है वो स्नान करने के बाद ही भोजन करें। और महिलाओं को चाहिए कि तुलसी की पूजा और तुलसी के पास दिया रविवार को छोड़कर हर दिन करें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है रांची झारखंड के रहने वाले रंजन कुमार नायक। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। आपकी डिटेल पंडित जी के पास है। नहीं, मिस हो गई है, एक बार फिर से बता दो। चलिए एक बार फिर से आपकी डिटेल मैं पंडित जी को बता देती हूँ, उसके बाद आप अपना सवाल कीजिएगा। पंडित जी नाम है रंजन कुमार नायक। तारीख 23/10/1981 जी। कितने बजे? 3:22 PM दोपहर, उड़ीसा जाजपुर। हाँ। रंजन जी अब आप सवाल अपना कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। जय जगन्नाथ। हाँ जय जगन्नाथ भैया। हाँ मैं पूरी उड़ीसा से मैं निवासी हूँ, जाजपुर में जपाईडा वैसे। पंडित जी मैं आपका प्रोग्राम को हर दिल से देख रहा हूँ और बहुत सारा चीज में जिंदगी में सीखने को मिला जो मैं एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं बहुत सारा चीज में किंतु मैं जिंदगी में बहुत सारा पुराना पोथी में पढ़ाई किया हूँ, किंतु आपसे इतना नॉलेज ज्ञान मिला मैं मैंने एक्सपेक्टेशन बाहर में। अब मेरा प्रॉब्लम पंडित जी है जो मैं एक अभी गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, वो कैरियर मेरा इतना खराब सिचुएशन में चला, 30 महीने हुआ सैलरी नहीं मिला और तो मतलब 7-8 साल में कोशिश कर रहा हूँ नौकरी छोड़ने के लिए, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है जो खाने का सामान मेरे सामने है मैं खा नहीं पा रहा हूँ। हाँ उठा के मुंह तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होकर डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा सवाल पंडित जी मेरा फैमिली लाइफ में तो परिवार के लिए सब कुछ किया हूँ। मैं परिवार के लिए मैं यही सोचा हूँ, मतलब मेरा भाई का बेटा हो, मेरा भाई हो, मेरा मम्मी हो, मेरा भाभी हो, सबके लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ। क्योंकि मैं यही सोच के जो मैं परिवार से मतलब यदि आप दूसरा कुछ सुख रखेंगे खुद सुख रहेंगे, क्योंकि अभी सब मुझे डाउट में देख रहा है, डाउट का नजर में देख रहा है। और तीसरा मेरा हेल्थ मेरा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। पंडित जी इतना मेरा रिक्वेस्ट आपके तरफ से कुछ जवाब जरूर मिलेगा, मैं फ्यूचर में कहता जाए। देखो ऐसा है भैया, मैं ये बताना चाहूँगा
कि इस समय आपकी राहु की दशा चल रही है दिसंबर 2020 से। राहु आपके पंचम भाव में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपके रोग स्थान में बैठा हुआ है, जो संतान सुख में परेशानी पैदा करता है, पारिवारिक सुख में परेशानी पैदा करता है। पारिवारिक सुख पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है, अच्छा करने के बाद भी परिणाम अच्छा नहीं हो पाता है, तो आपको अच्छा करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो कन्या राशि में शनि बुध के साथ है। नौकरी आपकी ठीक है, लेकिन जो आप उम्मीद कर रहे हैं अपने को आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए अभी आपको मेरे समझ से जनवरी 2026 तक इंतज़ार करना चाहिए। और हर बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। अगर आप ये उपाय करना शुरू कर देंगे तो आपके नौकरी में स्थायित्व आएगा और आपका प्रमोशन भी होगा। जहाँ तक परिवार की बात है तो देखिए, अच्छा करना आदमी का धर्म है, नेकी कर दरिया में डाल। और आपका बृहस्पति लग्नेश है, आप अपने स्वभाव से मजबूर हैं। आप दुश्मन की भी मदद करेंगे, वो तो आपके परिवारी जन हैं, और आप मदद करते रहिए। इस बात की चिंता न करिए कि आपको परिणाम क्या मिल रहा है। परिणाम आपको भगवान देंगे, मनुष्य नहीं। इसलिए आप नेक कर्म करिए। एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हो सके तो एक 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए, और केले की जड़ गुरुवार को खोदकर उसे पीले धागे में बांधकर पीले धागे में गले में धारण कर लीजिए 5-6 महीने के लिए। इससे बहुत सी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को मार्च में किन बातों का रखना है खास ख्याल, और कौन सी सावधानियां जरूर आपको बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। यदि आपका जन्म मीन राशि या मीन लग्न में हुआ है तो अभी तो आपके राशि में शुक्र बुध और राहु की स्थिति है, लेकिन शीघ्र ही ये गोचर बदलेगा। शुक्र बकरी है, इसलिए अभी नहीं संभावना है बदलने की, लेकिन शनि देव 29 मार्च को और सूर्य देव 15 तारीख को अपना ट्रांजिट कर लेंगे। ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, जो अपने भाव से 6ठा 8वां है। आप कारोबार में किसी तरह की रिस्क मत लीजिए, और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई बड़ा फैसला लीजिए। नई साझेदारी करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। नौकरी बदलना चाहते हैं तो किसी से सलाह जरूर लें। मीन राशि को बचत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। आमदनी का कुछ हिस्सा बचाने की आदत डालिए। समझदारी से खर्च और निवेश करिए। घर में उपकरण खराब होने या टूट फूट की मरम्मत कराने में पैसा बहुत खर्च हो सकता है। पारिवारिक जीवन में असहमति और झगड़े हो सकते हैं। छोटे मुद्दों को बड़े बनने से रोकें, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, तनाव में ना आएं। विचारों में मेल होने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट विचारों में मेल जब नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन में बेवजह कड़वाहट आएगी। अपने जीवन साथी पर थोड़ा भरोसा रखें। सिर दर्द और थकान के कारण आप परेशान रहेंगे। चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। सेहत बिगड़ने या दस्तावेज खोने की संभावना है। सावधानी से गाड़ी चलाएं। जिनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है वो अपना ध्यान रखें। बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। भगवान सूर्य की उपासना करें। अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। नारायण कवच या शनि स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, मार्च महीने की भविष्यवाणी लगातार पंडित जी कर रहे हैं और राशि अनुसार भी आपको उपाय बता रहे हैं ताकि आपका ये महीना अच्छा बीते, शुभ रहे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।